हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं और ये आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है हमेशा की तरह। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो सभी विद्यार्थी टाइम पर जुड़ जाया करें और बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, कुछ नया और अच्छा जरूर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज जो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 बाकी है वो मैं कराऊंगा, जहां पर हम कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले बनते हैं। देखो, कल आपने रिवीजन किया, जल्दी से बताओ कितने लोगों ने किया। कल कितने लोगों ने रिवीजन किया, जल्दी से मुझे बताओ। सबने रिवीजन किया है ना कल? जो रिवीजन किया है तो सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हो ना? मैं देखो डेली टू डेली आपका इंटरेक्शन लेता रहूंगा कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि रेगुलर रहना ही काफी नहीं है, पढ़ना भी काफी है। तो इसी वजह से 3 महीने का जो चैलेंज लिया है या 100 दिन का जो चैलेंज लिया है मैथ सिखाने का, तो बस जुड़ जाओ उस चैलेंज में। चलिए, तो रिवीजन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है माय डियर, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। आपको पता है 100 डेज का प्लान में मैंने बहुत कुछ कंसिस्ट किया है और इस पर मैं पूरे 100 डेज स्टिक रहने वाला हूं। ओके, आप पीछे मत हटना, फिर कहते हैं सर मैथ नहीं सीख पाते। तो मौका है और दस्तूर भी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ऑल टॉपिक विल बी कवर्ड। थ्योरी कराई जाएगी, हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूं। बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो मैं करा रहा हूं। PYQ 12:30 बजे मेरा सेशन चलता है, सभी लोग लिया करिए, है ना, जिससे कि बहुत इंप्रूवमेंट होगा। 12:30 बजे यूट्यूब पर ही होता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सर ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल में क्या है, 11 से 12 मैथ का टाइम टेबल है भाई। जो लोग आज जुड़ रहे हैं वो तो देख लो, जो लोग डेली जुड़े हुए हैं वो डेली मोटिवेट हुआ करो कि 11 से 12 1 घंटे थ्योरी पढ़नी है। 12 बजे क्विज देना है वाईफाई स्टडी ऐप पर। क्विज कहां होगा? वाईफाई स्टडी ऐप पर होगा। ठीक है, 12:30 से 1 PYQ सेशन होता है। PYQ सेशन जिसमें मैं आपको अभी SCF LCM के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। दूसरी बात, 3 से 4 सेल्फ रिवीजन कर रहे हो ना? सेल्फ रिवीजन क्यों सर? देखो, जो मैं पढ़ाता हूं 11 से 12 बजे वाली क्लास में, नोट्स का रिवाइज कर लो, भूलोगे नहीं जिंदगी में। आज का काम आज ही निपटा डालो ना यार, क्यों किस कल पे छोड़ना है? कल पे नहीं छोड़ना है कोई काम, आज का काम आज ही निपटा डालो। 3 से 4 रिवीजन किया करो, सेल्फ रिवीजन है जो मैंने पढ़ाया है। यहां मेरा काम खत्म हो जाता है, यहां आपका काम शुरू है। बस ये पूरी प्लानिंग सेट रखो। देखिएगा कैसे होता है, कैसे होता है क्विज। वाईफाई स्टडी ऐप पर जाना है आपको, डाउनलोड कर लेना, लॉग इन कर लेना। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना, रेलवे के जितने भी एग्जाम है उन सबकी क्लासेस यहां चलती हैं। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको पता है मैथ होता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में आपको जाना है। उसके बाद में देखो मेरी क्लास दिख जाएगी, मेरी फोटो लग रही होगी, उस वाली क्लास के नीचे क्विज आ जाएगा, आज भी आएगा। ठीक है माय डियर, चलिएगा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं। और आज क्या है, आज कुछ पता है क्या किसी को? चलो जल्दी से बताओ, आज क्या है? देखो, मेरा बर्थडे नहीं है, आज टेस्ट है आपका। और टेस्ट कहां होगा मैं बता देता हूं। जब आप ऐप खोलोगे ना, ऐप वाईफाई स्टडी ऐप, तो ऐप में नीचे टैब आएगा एक, बता देता हूं, यहां नीचे टैब आएगा। कहां है ये? देखो इस तरह से टैब आएगा रेलवे एग्जाम में, उसमें आपका टेस्ट दिख जाएगा सारा का सारा। पूरा 100 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, आज दे देना, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, 12:30 बजे चल ही रहा है, ये सारे सेशन में करवाने वाला हूं 12:30 पे। पूरी प्लानिंग सेट रखो, फैमिलियर बन के रहो। साथ के साथ अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, साहिल 10 कोड लगा सकते हो बिना किसी गैप के। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ऑल इंडिया रेलवे टेस्ट है आज आपका, आज आपका ऑल इंडिया रेलवे टेस्ट है। कब है, कहां है, सुन लो, चुपचाप सुन लो। और हर गुरुवार मैं लिया करूंगा, वाईफाई स्टडी ऐप पर है और वेबसाइट पर है। 5 बजे शुरू होगा आज और कल सुबह 8 बजे तक चलेगा। सर फीचर्स क्या हैं इसके? आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, ऑल इंडिया रैंक आने वाली है। साथ के साथ में आपको क्या मिलेगा? साथ के साथ में आपको सॉल्यूशन भी यही मिलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी यही मिलेंगे, यानी कि सेल्फ एनालिसिस भी आपको करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो भैया टेस्ट दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। और 100 पूरा पेपर है, फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, खुश हो जाओ अब तो, फुल लेंथ टेस्ट है 100 वाला, है ना। खुश हो जाओ जल्दी से यार, जल्दी से बताइए। तो फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। ठीक है भाई साहब,
ये सैटरडे को होने वाला है, यानी कि कल सुबह 11 बजे एएलपी का पेपर कराऊंगा, आ जाना टाइम पर, और संडे को 11 बजे ये। अब स्टार्ट करते हैं आज की चीजें। होमवर्क का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया था जल्दी से बताओ। तो सर आपने बताया था, टाइम शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, 20-20 सेकंड आप आंसर दे पाओ। होमवर्क के क्वेश्चन, अरे पूरा है पूरा। टाइम सब हो गया। देखो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, कैसे करना था जरा देखते हैं हम लोग। आपको आता ही नहीं आता। सर ये ए स्क्वायर बन रहा है, सर ये बी स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है तो बन रहा है, क्या करें। ये बन रहा है क्वेश्चन मार्क इंटू 25। अच्छा ये कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, 2ab, राइट। अब इस 2ab को इधर लेकर आओगे तो प्लस की चीज अगर बराबर बीच में दे रखा हो और प्लस की चीज अगर इधर आती है तो वो माइनस हो जाती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क इंटू 25। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 25। अब यहां a और b की वैल्यू रख दो। 78 माइनस 33 कितना हो गया, 45 हो गया ना, 45, और बचे 25 करना है। तो 45 इंटू 45 बटे 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5, जिससे कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 9 बार, तो 9 गुणा 9 81 आपका राइट आंसर है। सभी का आंसर था। कल कम से कम नहीं तो कम से कम 1300 आंसर्स आए हैं, 1300 स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। तो प्लीज आप भी जो रेगुलर टास्क देता हूं वो करिए, मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूं। एक और सरप्राइज रिवील करता हूं, ये लो एक और सरप्राइज मेरी तरफ से सैटरडे और संडे के लिए होमवर्क देने वाला हूं। होमवर्क में क्या होगा, सिंपलीफिकेशन की शीट होगी, सिंपलीफिकेशन शीट, ठीक है। कल मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से सैटरडे संडे को प्रैक्टिस कर लेना, उसमें ABCD लगा होगा आंसर की, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो ये सैटरडे संडे का भी होमवर्क दे दिया, जिससे कि सिंपलीफिकेशन पूरा कंठस्थ हो जाए। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर लाने में देरी मत करिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस यहां आता है, आपको लग रहा होगा प्लस का मतलब ज्यादा होता है, नहीं, नीचे चेक कर लें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या, बिल्कुल सही है, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 2। कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट कर सकते हो। अगला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आ गया, और माइनस आ गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है, ab, तो याद करना ab अगर नीचे है तो साइड में आएगा 4 हमेशा। क्या इनसे कोई लेना देना है क्या, चाहे कोई भी डेटा दे रखा हो, क्या उस डेटा से हमारा कोई लेना देना है, क्या उस डेटा से हमारा कोई मतलब है, नहीं है। सीधा हम आंसर दे सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है डेटा का कोई लेना देना ही नहीं है। आगे चलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या ये ए इंटू बी है, यस यस डियर, ये ए इंटू बी है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं। बस एक बात याद रखना, स्टूडेंट क्या होते हैं, भूल जाते हैं। मैं नोट लिखा रहा हूं, स्टार बना लेना है ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं प्लीज नोट लिख लें कि जब कभी भी हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो हमें ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। मेरी बात को अच्छे से सुन लो, गौर से सुन लो, कि यही गलती करता है बच्चा, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकता हूं कि कहां गलती आप कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए माइनस बी सारी जगह प्लस आता है, सब जगह प्लस आएगा। गलती मत कर देना कि आप सोचो कि माइनस लगा हुआ है तो मैं यहां माइनस लिख दूंगा, नहीं। और सर हाथ क्या, तो वो भी बता दो जिससे कि कंफ्यूजन ना पैदा हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, हाँ अब यहां माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे नोट डाल लो, हमें यह गलती नहीं करनी, हमें यह गलती नहीं करनी, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं शायद उससे आप गलत कर जाओ चीजों को, तो यहां लिख लिया करो, क्योंकि मैं आपको हर जगह आपको बता दिया करूंगा कि भाई यहां गलती होती है, ठीक है माय डियर। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी,
आपको पता है, तो 13 माइनस 12 आंसर आ जाएगा 1। तो 1 आपका सही उत्तर हो गया, सही विकल्प हो गया। 1 इज द राइट आंसर। भाई मजा आ रहा है, लाइक वाइक करते रहो जोरदार तरीके से, फिर से लाइक करते रहिए। कम ऑन गाइस, आपका समय शुरू करता हूं। अब क्या समय शुरू करना है, फटाफट से करते हैं, होमवर्क के क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, देखो आराम से, चिल। सर क्या हो रहा है ये, कभी भी आपको दिखे कि यार ये डेटा आ गया, अरे फिर ये आ गया, तो आप क्या किया करो, साइड में a बराबर आप 147 मान लो। फिर आपने देखा यार 143 भी आ रहा है, तो 143 को आप b मान लो, मान लोगे। अब कुछ मत करो, 147 जहां भी आए ना a लिख दो, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओहो अच्छा, हमसे मजाक, उल्टा कर दिया इसने, गलती की है, लेकिन हम पहचान गए कि अगर उल्टा कर दिया, अगर ये सीधा होता तो आंसर आता a माइनस बी। अब ये उल्टा कर दिया, पलट दिया, तो आप a माइनस बी को भी पलट दोगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी। और आपके नियम अनुसार a आपने क्या माना है 147, b आपने क्या माना है 143, तो अगर मैं इनका अंतर निकालता हूं तो आएगा अंतर 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। भाई क्लियर हो रहा है क्या, ये बता दो, क्लियर हो रहा है सबको, अच्छा लग रहा है भाई, लाइक वाइक करते रहो, अच्छा लग रहा है बताते रहो, जिससे कि क्या होता है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो कम ऑन, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए करके बताइए, इसको भी उसी तरीके से करना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गड़बड़ है क्या यहाँ पे, यहाँ नीचे आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है, हाँ गड़बड़ समझ में आ गई, ये मल्टीप्लाई है ना, डाइजेशन ये मल्टीप्लाई है, तो ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, थोड़ा बहुत है ना एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें वो एक जैसी होती हैं तो दिखने में दिक्कत हो जाती है ना, एडजस्ट कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहां आंसर ए माइनस बी होगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 458 माइनस 239। तो देखो 18 में से 9 जाएंगे तो 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2, तो आंसर आएगा 219। कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, हालांकि मैं उसको सिखाऊंगा आराम से। ठीक है माय डियर, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ओ मैं बहुत क्लासिक क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये निश्चित है, ये लिख के रख लेना, जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो क्लासिक होंगे। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है डियर स्टूडेंट्स, अभी पिक्चर शुरू हुई है, ये तो होमवर्क के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, ए क्यूब, कभी भी है ना इस 1 से है ना हमेशा सावधान रहना, अलर्ट रहना। क्यों सर, क्योंकि क्या होता है, ये 1 बहुत खिलाड़ी आदमी है, ये 1 है ना छिपा रहता है, कहीं भी घुस जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना भाई को, क्यूब लिख लो, स्क्वायर लिख लो, 150 लिख लो, 250 लिख लो, या कुछ भी लिख लो, 1 ही रहता है ये। तो ये क्या है, बहुत शातिर है, तो आप जब आप ये शातिर है तो आप भी शातिर हो, आप 1 का यूज तरीके से करो, क्यों, क्योंकि जब सावधानी बरतनी हो तो क्यों ना अपनी चीजें देखी जाए कि यार ये ए क्यूब बन रहा है, तो इसको मैं बी क्यूब लिख दूं ना, तो क्या हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर बिल्कुल माइनस, क्या ये ए इंटू बी है, हाँ, अरे भाई तुम्हें दिखाएगा थोड़ी 1 कि मैं छुपा हुआ हूं, हाँ, ए इंटू बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अब क्या होता है, देखो छोटी छोटी चीज क्या होती है, जो कि नॉर्मल, मैं अगर एक स्टूडेंट होता और मुझे कोई टीचर पढ़ा रहा होता तो मैं टीचर से पता है क्या प्रश्न करता, टीचर से कहता कि गुरुजी यहां तो आपने एक को क्यूब लिया है और यहां आपने एक को स्क्वायर लिया है, मैंने क्या कहा था, जैसी जिसकी सोच। बस यही तो बात है कि जब ए अपना रंग दिखा रहा है तो हम ए को किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, एक ही तो है, ये सॉलिड चीजें हैं, आप देखिए तो सही, ये वो चीजें हैं जो आप नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए।
मैं बता रहा हूं, तो अब आप आंसर इसका आराम से दे सकते हो। कितना आएगा? a प्लस बी, राइट। तो a प्लस बी मतलब 10.3 प्लस 1। काफी सारे स्टूडेंटों को लगता होगा अरे सर ये तो बच्चे वाली बातें हैं, आप हमें मत बताया करो इतना। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, शायद क्या पता आप इन्हीं वजह से लैग कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और सोचना जल्दी होता है। तो अगर मेरी ये इच्छा है कि अगर मैं छोटी सी एक सोच डेवलप कर सका, सारा खेल सोच का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये कैसे करेंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब दिख रहा है ना, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यार, मैं क्यों टेंशन लूं? a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, वाह क्या बात है। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर दूंगा डायरेक्टली 2। कल आपने पढ़ा, आपने रिवीजन किया, तो मैं ये 100% कह सकता हूं जो निरंतर मेरे से पढ़ रहे हैं वो अपने आप में इन सभी क्वेश्चनों को सही कर गए होंगे, और मैंने सॉल्यूशन के बाद जो भी गलतियां थी वो आपको बता दी। कैसा लग रहा है जल्दी से बता दीजिए, और स्टार्ट करते हैं आज का नई थ्योरी, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, देखो यहां से शुरू करने वाला हूं तो हो जाएंगे, लेकिन सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। तो पहले थ्योरी पढ़ा देता हूं जिससे कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की थ्योरी कंप्लीट हो जाए और आप नोट्स में लिख सके। ठीक है माय डियर, चलिए लिख लो, है ना, हेडिंग डाल लेना, ये लिख लेना है ना प्लीज। कोई ये नहीं कहेगा सर मुझे नहीं लिखना, आप तो क्वेश्चन कराओ, मैं सब करा दूंगा, चिंता ना करो आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको है ना दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सर इसको दिमाग में कैसे रखें? मैं कहता हूं भाई एक पन्ने पे लिखो, अपनी कॉपी में रोज रिवीजन करो, तभी याद हो पाएंगे। याद करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलो तो सर इस तरह से आप इसको थोड़ा रिलेट करिए ना हमसे, जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो मैं एक ही चीज कह सकता हूं, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आने के लिए आप इसको इस तरह से देख सकते हो। देखो मैं बस जस्ट किडिंग, देखो जरा यहां क्यूब है, आपने बचपन में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है क्या? ये ऐसे होता है, जब क्यूब होता है तो आपको पता है 11 का क्यूब क्या होता है? 1 3 3 1। याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। तो कुछ नहीं करना, ए का क्यूब करना है, 3 का कोफिशिएंट आ गया, यहां भी 3 का कोफिशिएंट आ गया, यहां 1 का कोफिशिएंट आ गया। ये क्यों आता है इसका प्रूफ है, लेकिन हमें उस प्रूफ से लेना देना नहीं है, मैं बता दूंगा खामोखा भटक जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए जो आपको ध्यान रखना है वो चीजें मैं बता रहा हूं। अब अगला, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब मोहल्ले में माइनस ही माइनस फैल गया, बहुत जोरों से फैल गया, यानी कि इनको फर्क नहीं पड़ता। ये इतने पॉजिटिव लोग हैं कि यहां पॉजिटिव है ना तो सब जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, और ये इतने नेगेटिव हैं कि यहां नेगेटिव है तो सब जगह नेगेटिव ही नेगेटिव है। बस इतनी सी कहानी है कि जहां पर भी चिन्ह आ रहा है वहां प्लेस कर दो, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिया जाए, नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव रख दिया जाए, यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला है भैया ना, अपनी कॉपी में लिख लो, अभी ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट सोचता है कि इसमें भी कुछ चीजें हैं शायद मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, तो दिक्कतें होती हैं। तो कोई दिमाग पे जोर मत डालो, मैं सब करा दूंगा। ठीक है, चलो एक सबसे फेमस फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेना, जो भी फॉर्मूले लिखा रहा हूं उन पे स्टार लगाऊंगा, आप उन्हें आज घर पे रिवाइज भी करना। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस पे स्टार लगा रहा हूं, काम का है, बहुत काम का है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए ठीक है, हाँ ओके। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे का क्या है। एक ये फॉर्मूला है जो शायद आपने आज तक नहीं लिखा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। कोई दिक्कत? हाँ देखो, अभी चीजों को देखिए आप, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको नहीं आता, मैं एग्री कर रहा हूं, और मैं वास्तव में कह रहा हूं
कि बस थोड़ा सा सब्र कर लो, सब सिखा दूंगा। नहीं कर सकते तो सीखने की हिम्मत भी मत रखिए। अगर सीखना चाहते हो तो मैं हूं जिम्मेदार, मैं सिखाऊंगा पूरा का पूरा, विश्वास मानिए मेरी बात का। ये इसको भी स्टार बना लो और लिख लो, ये हमें नहीं आता। लिख लो कॉपी में, हां ये हमें नहीं आता, लिख लो ये हमें नहीं आता और हमें इससे नफरत है और हम इसे नहीं पढ़ेंगे। लिख लो एक बार, देखना फिर मैं देखता हूं कि कल ही याद हो जाएगा आपको। ये मेरी बात मानो बस। ये हो गया, दो चीजें मैंने वो लिखा दी, दो चीजें ये लिखा दी। अब सबसे खास हेडिंग डाल लो, ये आना चाहिए। देखो इसके बिना कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लिख लेना भाई साहब, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, मत करना, किसी भी कभी भी मत करना इस फॉर्मूले को अंडर एस्टिमेट। सर ये तो लिख लेते हैं लेकिन इसका यूज क्या है, सब बताऊंगा, सब बताने वाला हूं। इसको डाल दो स्टार, इसे छोड़ना नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है, ये करना ही करना है। चलो भैया अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं क्या, शर्त, शर्त मतलब कंडीशन। अगर मैं कंडीशन की बात करूं, अगर मैं कंडीशन की बात करूं, अगर मैं शर्त की बात करूं, शर्त नंबर 1, इस प्रश्न अनुसार a प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 हो तो इस फॉर्मूले का मान क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है माय डियर, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और फिर आप ऐसे मत बैठना गुमसुम गुमसुम। ये किसके बराबर होगा बताओ। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके 0 था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा। ये ध्यान रखना, मेरा कमिटमेंट है सिलेबस कराना ही नहीं, सिलेक्शन दिलाना। ये मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मेरा वादा हमेशा कंठस्थ ही रहता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो किसी को भी अगर ये शक हो रहा हो कि क्या सिलेबस करा दोगे, क्या नहीं कराओगे, तो मैंने कह दिया ना कि चाहे मेरे को बाद में फिर 2-2 घंटे क्लास लेनी पड़े, मैं करवा के ही छोड़ूंगा, लेकिन आप पढ़ लोगे। बताओ बोलने वालों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या होना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। नोट कर लिया क्या, बिल्कुल कर लिया। कंडीशन सेकंड, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा काफी स्लो है। अरे स्लो तो है लेकिन फास्ट भी तो तभी होगा जब स्लो स्लो चीजें समझी जाती हैं, तो फास्ट फास्ट किया जाता है। ठीक है, ठीक है माय डियर। चलिए अगर हम आगे की चर्चा करें और आगे का विषय डिस्कस करें कि कंडीशन 2 में यह भी तो हो सकता है कि अगर a बराबर b बराबर c होगा तो क्या होगा बताओ। तो ध्यान रखना, देखो अब मेरी बात को गौर से सुनना, जितने भी विद्यार्थी विश्वसनीय हैं, मेरे को विश्वास करते हैं। देखो देखो ये 0 हो गया तो इस वाले पार्ट को मैंने 0 रख दिया, तो ये भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी भी संख्या से 0 का गुणा करो तो वो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया। अब मैंने a बराबर b बराबर c रख दिया, तो a बराबर b बराबर c रखने पर ये पार्ट 0 होगा, तो इसका मान भी यही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या। देख लो अभी, देखो मजा आएगा। देखो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये एक तरीके से ट्रायल चल रहा है, आप समझ रहे हो, मैं समझा रहा हूं, लेकिन एक क्लासिक चीज है जो मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं नहीं बताता। सर क्या है ऐसा जो आप छिपा रहे हो, जो आप बता नहीं पा रहे हो। अब आ जाओ, मान लो
ए आपका पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू है, या मैं कहूं तो पॉजिटिव ए प्लस ए, बी आपका नेगेटिव है यानी कि माइनस का बी, और सी आपका प्लस का सी है, ऐसे मान लो, तो आप लोग मुझे बताओ कि आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बदल जाएगा। ये मैं मान लो कह रहा हूं और आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखें कि a बराबर प्लस का a, b बराबर माइनस का b और c बराबर c है। तो अगर मैं इस टर्म में इसको पुट करना चाहूं तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, चुप रहना बस, सर a क्यूब माइनस का b क्यूब, सर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि विषम घात है, प्लस सी क्यूब, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3abc। क्यों होगा प्लस, समझ में आ रहा है ना, क्यों होगा प्लस, इसलिए होगा क्योंकि यहां पर, यहां b माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए। सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, क्या कर दिया ये, मैं मानता हूं नहीं आया होगा, लेकिन अभी जब घर पे रिवीजन करोगे ना 3 बजे से 4 बजे तक, तो मेरा एक कहना मानोगे क्या, एक कहना मान लोगे मेरा, सिर्फ एक कहना मान लेना, ये पुट करके देख लेना इसमें। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए एक स्पेस देना बहुत जरूरी है। सर स्पेस कौन सा वाला, कंप्यूटर वाला, नहीं, सीखने का स्पेस। मैं तो यही हूं और मैं तो हर बार इन चीजों को रिवाइज भी कराता रहूंगा, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, कोई दिक्कत। अब इस पर एक फॉर्मूला और बनता है, बोले क्या बनता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप हो गए कंफ्यूज और आपने कह दिया ये मास्टर है बहुत खराब, इतने सारे फॉर्मूले इसने लिखा दिए और लेना नहीं ना देना दो, क्वेश्चन कैसा आएगा और हम ये क्यों लगाएंगे, ये तो बताओ सर, ये कहां से आ गया। अब कल को ये बताते हो कभी, फिर ये बता देते हो आप, कहां तक याद रखे बच्चा, क्या फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ते रहेंगे क्या। तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सब्र कर लो यार, मेरी बात भी समझ लो और सुन लो आप लोग, तो देखिएगा। तो हम ये कहेंगे सर ये फॉर्मूला क्यों आता है काम, ये फॉर्मूला जब ए बी और सी तीनों के मान लिख लेना दिए गए हों, ए बी सी तीनों के मान दिए गए हों और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर -3abc पूछा जाए, तब काम में आता है। पहली बात, जब हमारे सामने ए बी सी के मान दिए गए हों, वो भी बड़े बड़े, और ये पूछ लिया जाए, तब ये काम आता है कि ए बी सी की वैल्यू रख दो। लेकिन फिर से एक प्रश्न हो गया आपका, गुरुजी काम क्या है और ये आया कहां से, बिल्कुल बताया जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab/bc, ये तो पढ़ा है ना। मेरी बातें सुन लो, शायद ऐसा मौका ना मिले, बहुत क्लासिक चीज पढ़ा रहा हूं, लिखते जाओ लिखते जाओ। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, टेंशन लेते हो क्या, मैं हूं तो टेंशन ले रहे हो क्या, मत लो, बस इस बार मत लो, मैं सब देख लूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ सर, लिख लिया आपने, कहने पर लिख लिया, आया कैसे ये बताओ। मैं ये कहता हूं यार, हर चीज को क्या होता है
बनाना पड़ता है। हर चीज को क्या होता है, बनाना पड़ता है। देखो सर कैसे बनाए आप बताओ। मैंने लिखा ए बी सी, अभी चुपचाप रहना बस। मैंने दिमाग चलाया कि यार इस पूरे में 2 का गुणा कर दूं क्या। इस पूरे में अगर 2 का गुणा कर दूंगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आप में से किसी को कोई दिक्कत? अभी बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ कि यार मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया तो कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, बताएंगे। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या यार 2 का गुणा कर दिया, गणित कह रही है भाई तुम मतलब कुछ इज्जत ही नहीं रख रहे हो यार, 2 का गुणा कर दिया तुम लोगों ने। मैंने कहा देखो हम 2 को कॉमन भी तो ले सकते हैं। बोले 2 का गुणा क्यों किया, ये जवाब दो। मैंने कहा सब्र करो, अब कुछ गणित कहेगा मेरे से, अब गणित कुछ कहेगा क्या मेरे से, अब कुछ गणित कहेगा क्या। लेकिन अभी भी गणित को यह समझ में नहीं आया कि यार इस मास्टर ने 2 का गुणा क्यों किया। गणित को समझ में नहीं आया है। मैंने तो गणित को संतुष्ट कर दिया, देख 2 का गुणा कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, अब बोल। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन अब हम खेलेंगे। देखना क्या हम कह सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इससे बी स्क्वायर उधार ले लेता हूं, इसी प्रकार प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। बोलो क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो। अरे मत आने दो ना समझ में यार, फिर वही वाली बात कर रहे हो, मत आने दो। मैं कह ही नहीं रहा समझो आप, मैं तो बस ये कह रहा हूं लिख लो कॉपी में, लिखो तो सही। समझने की मैं कह ही नहीं रहा, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। हाँ अभी देखना तो सही, चमत्कार तो होगा ना भाई। चलो तो क्या हम ये कह सकते हैं सर बिल्कुल सही है सर, मैंने इसको लिखा है, ध्यान रखना है इसको, ये सब कुछ लिखा है मैंने। अब देखो क्या हमने अपनी कंडीशन को फुलफिल किया है। 2a थे तो a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, 2b थे तो b स्क्वायर ये b स्क्वायर, 2c थे तो c स्क्वायर और c स्क्वायर। कुछ बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है, बन रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी तो अलग है, इसका कोई रोल नहीं है। इसकी जो वैल्यू है ना ये है वो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। मेरी बात से कौन कौन इत्तेफाक रखता है। मेरा यहां काम हुआ खत्म। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं घमासान, तगड़ी चीज जो वास्तव में बहुत तगड़ी होने वाली है। इसको लिख लो, एक बार निहार लो, फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो देख लो, कमेंट कर दो। मैं पानी पी लेता हूं और फिर स्टार्ट करता हूं आज का काम जो जरूरी है। चलिए कुछ लोगों को लग रहा है लॉन्ग मेथड है, भाई एक्सप्लेन किया है ना, कि जिससे कि आप समझ पाए। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका समय शुरू होता है अब। आंसर देखिए बताइए। टाइम्स अप हो गया भाई, टाइम्स अप हो चुका है। और टाइम्स अप होने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन होना जरूरी है। मैं कैसे करूंगा सर, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आपने तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बदल दिया। मैंने कहा देख सब्र कर, थोड़ा ठंडी सांस लो। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। गुरुजी माइनस होता था, बढ़िया नीचे a और b आता था और आंसर 4 आता था। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? बोले हाँ सर ये बात तो सही है। लेकिन गुरुजी आपने तो पूरा स्कोप ही खत्म कर दिया। स्कोप का मतलब
बोले यहाँ ए और बी कहाँ है ये बताओ पहले तो आप। मैंने कहा नहीं है तो क्या हो गया भाई, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देखो यहां पर कितना है 56 है ना, तो यहां 56 होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया आपसे, मेरी बात को चुपचाप सुनना। मैं अब दिमाग खराब हो गया मेरा भी। मैंने कहा यार यहां 7 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? देख लेना, हिसाब किताब बराबर करना है भाई। और यहां पर 2 का भाग देना पड़ेगा। एग्री करते हो क्या मेरी बात से? कौन कौन मेरी बात से इत्तेफाक रखता है? कौन कौन मेरी बात से इत्तेफाक रखता है ये बता दो बस। रखना पड़ेगा गुरुजी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा बिल्कुल आएगा कि ये लो कर दो, ऐसा ना होगा। तो यहां पर मैंने वही तो किया कि यार यहां 7 का गुणा कर दिया जिससे कि ये 56 बन गया, इसको 36 बनाना है, तभी तो ए भी होगा नीचे। बोले ठीक है। बोले गुरुजी यहां 4 हो गया। मैंने कहा यहां 2 हो गया। मैंने कहा ठीक है। यार साहिल ऐसा करते हैं ना, इस 4 को भी नीचे ले आते हैं, बाद में देख लेंगे कुछ भी हो रहा है। इस 4 को भी नीचे लिया, कम से कम अपना 2 तो कट जाएगा। मैंने कहा यार बात तो ठीक कही दोस्त तूने, बिल्कुल सही कही बात। अब मैं बिल्कुल फिक्स हो गया भाई, मजा आ गया। क्यों सर मजा कैसे आ गया? कुल मिलाकर मैं ये देख पा रहा हूं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, साइड में 1 है मेरे पास, नीचे क्या है ए इंटू बी। मैंने 2 का डिवाइड कर दिया। ध्यान रखना सारी की सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं, ठीक है भाई? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अभी देखो आपका इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, वरना कैसे करवाएंगे इंप्रूवमेंट आपका? तो मैंने कहा यार सर ये फिर से फंस रहा है हमारे लिए तो, और हम तो यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, और बिल्कुल कंफ्यूजन बनता है, ठीक है। फिर भी अगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है तो मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या क्या है, और आसान तरीका। यार गुरुजी कुछ तरीका बताओ, ऐसे का पार नहीं पड़ रही। मैंने कहा देखो 56 प्लस 36, आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये सीखोगे तभी आप। 56 माइनस 36 का होल स्क्वायर, यहां क्या आता है 56 इंटू 36 आता है ना, और इसका मान कितना होता है 4 होता है। एग्री करते हो क्या? कर लो यार, थोड़ा सा एग्री कर लो। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हीं को समझा रहा हूं, है ना? चुप रहो बस, अब मजा आएगा देखो। और फिर मैं देखूंगा कि कौन को समझ में नहीं आता। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये होता तो इसका मान 4 होता ना, होता नहीं होता ये बताओ। अब यहां पर क्या कर रखा है, रायता फैला दिया। बोले कैसे? इसका मान निकालना है। तो मैं ये कह दूं क्या, आपने कुछ नहीं किया है इसमें, तो आपने नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में जो यहां करोगे वो वहां कर लेना, जो यहां करोगे वो वहां कर लेना। मैं बस इतना सा चाहता हूं आप लोगों से। इसमें आप 2 का गुणा कर रहे हो तो यहां भी कर लो, कोई दिक्कत? क्योंकि 72 बना दिया मैंने, ठीक है सर। अब इसमें आप 7 का भाग दे रहे हो तो 7 ऊपर चला जाएगा। आराम से, टेंशन लेना ही नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, इसमें 72 बनाना था, 2 का गुणा यहां कर रहे हो। भाई अंश और हर वाली बात समझ में आ रही है क्या? यहां 2 का गुणा कर रहे हो, मैंने कर दिया 2 का गुणा, क्या दिक्कत है? आप कुछ कहोगे? हाँ। अब आप कह रहे हो सर यहां 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों करना पड़ेगा? बोले नियम कह रहा है 8 बनाना है। बात तो सही है यार इसकी। अब ये जो 7 है ये ऊपर आएगा, क्योंकि जब भाग करते हो तो ऊपर आएगी ना भिन्न, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। मेरी बात से कौन कौन इत्तेफाक रखता है? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन जो हिला डाला, है ना? समझ में आ रहा है भाई? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो भाई अच्छा लग रहा है, खींच के लाइक करो। 24,666 बच्चे देख रहे हैं, मुझे सभी का रेस्पॉन्स चाहिए। कम से कम पता तो लगे कि जो ये एनर्जी दी जा रही है ये काम की है या नहीं है तुम्हारे। जब समझ में नहीं आए तो ये रिलैक्स करना कि मेरे पास 1 घंटे का रिवीजन टाइम है। अपना कॉन्फिडेंस अगर खत्म करोगे तो शायद आपको फिर दोबारा मौका ना मिले, ये सोच लेना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, पढ़ाई मत छोड़ना, कंटिन्यू रखना। अगला प्रश्न करके बताइए। जिनको समझ नहीं आया, मैं हूं ना भाई, सब कराऊंगा। टाइम सब हो गया, इसका आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए था।
क्या आप सर 30 सेकंड में कर सकते हैं? क्या हमें आप बता सकते हैं कि 30 सेकंड में हो जाएगा? मैं बिल्कुल कराऊंगा, मेरा काम ही यही है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे। मैंने देखा कि यार ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, फिर से वही वाली बात आ रही है, 4ab आएगा, आने दो। यहां पे क्या होना चाहिए, 120 के लिए 2 का गुणा होना चाहिए और 20 के लिए 2 का गुणा, यानी कि कुल मिलाकर अगर ऐसा मैं करता हूं तो ऊपर भी मैं 2 × 2 कर सकता हूं। इस पूरे का मान कितना हो गया, इस पूरे का मान भाई 4 हो गया। तो मैंने देखा यहां 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 बराबर क्वेश्चन मार्क × 8, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 2। बोलो, कोई हम एक तरीके पे थोड़ी अटके रहेंगे हमेशा, हमें हमेशा अपनी चीजों को समझना होगा, चाहे गलती कर लो 1000 बार, लेकिन आंसर लाना बहुत जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से समझाता हूं मैंने क्या दिमाग लगाया। क्या ये दिमाग हम पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला हाकिम कह रहे हैं, हाकिम आप पहली बार आए हो ना, कल वाली क्लास देखना है ना, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल लगा सकते हैं ये वाली चीज। मैंने क्या किया दोबारा बताता हूं। यहां पर ए बी बनाया मैंने, ए और बी बनाने से क्या हो गया, 4, इसका मान 4 हो गया, और 2 का नीचे गुणा किया तो 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 2 का, और बाकी काट दिया। सर पिछले वाले में भी ये करके दिखा दो एक बार, देखो तसल्ली पूर्वक। क्या बनाना था, 2ab, तो यहां पर क्या कर सकते थे, 2 का भाग और 7 का गुणा। जब 7/2 यहां आ रहा है आपका, ये बन गया 2ab। अब इसकी वैल्यू यहां 7 का गुणा किया है आपने और 2 का भाग दिया है, तो हम यहां क्या कह सकते हैं, 7/2 लिया है, तो यहां पर क्या कर दो 2/7, और इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी 7/2 का गुणा किया है ना, तो ऊपर भी 7/2 का ही करोगे, उल्टा नहीं करोगे, ऊपर भी 7/2 का गुणा करोगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28/2, 14। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए, कम ऑन, क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड में सोचना है, सोच के ऊपर सारा खेल है। टाइम्स अप, टाइम्स अप हो गया। देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर होगा 2। सही है, 2 इसका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। भाई देखो, जो लोग आज जुड़े हैं मेरे से, मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देखें, क्योंकि अब ये दूसरा पार्ट चल रहा है ना। तो अपने आप को ब्लेम ना करें कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो मैथ आती नहीं है। आप सीख सकते हो, ये बड़ा मौका है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, समय शुरू करते हैं, जल्दी से करिए, आंसर क्या आएगा, कम ऑन। टाइम सब हो गया भाई। अब लगता होगा सर क्वेश्चन कैसे करें, बड़ा टफ है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करो, घर पे भी रिवाइज करना है इन चीज़ों को, 1 घंटे दिया है मैंने रिवाइज के लिए। तो सर कैसे करेंगे आप बताइए। तो ये हमारे सामने 4th क्वेश्चन है, और मैं ये देख रहा हूं कि क्या लगाया जाए इसमें, तरीका क्या होना चाहिए, सोचिए और समझिए। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, देखो अगर मैं इसमें से 5.32 को ले लूं कॉमन, तो कितना बन गया, 56 + 44। ठीक है, ठीक है। अब नीचे क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होगा a प्लस बी, तो 7.66, 2.34। मैं आराम से जोड़कर लिख रहा हूं, क्योंकि काफी सारों को ये भी नहीं आता होगा, फिर कहेंगे सर हमें फॉर्मूला नहीं पता। तो यहां पर क्या होता है, 6 और 4 10, 10, और ये कितना हो गया अपने सामने 10। ठीक है, तो हम ये कहते हैं सर a प्लस बी हो गया 10, और a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कल मैंने लिखाया था, याद करिए। a माइनस बी करेंगे तो 7.66 माइनस 2.34, तो 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3, और 5.32। बहुत बढ़िया।
अब जरा आप देख पा रहे हो क्या, 5.32 से 5.32 चला गया, ये होता है 100, और 100 से अगर 10 से काटेंगे, ये 100 है, जोड़ने पर 100 आया, तो 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर कितना होगा, 10 आपका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों का आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दें भाई, अच्छा लग रहा है, आंसर दे पा रहे हो क्या? 10 आपका राइट आंसर है। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए, करके बताइए क्या आंसर आपका आता है। समझो बस, मेरा विश्वास मानो, समझते चलो। नहीं आएगा, रिवीजन का समय है आपके पास, रिवीजन करिए और मुझे कमेंट में जरूर लिखना, चाहे मेरे लिए 10 बच्चा भी रिवीजन करे, लेकिन वो कमेंट में जरूर लिखना कि सर अब आ रहा है, जिनको अब नहीं आ रहा था, प्लीज। टाइम सब मैंने कर दिया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं जरा। सर ये क्या है सर, अब समझो ये क्या है, ये है। अगर मैं इस ए को मान लेता हूं क्या 0.111, तो मेरा बी कितना हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये अगर ये ए है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ए क्यूब हो गया, ये कितना हो जाएगा 2a, राइट, माइनस ये कितना हो जाएगा 3a। तसल्ली से सोचो, आराम से, मैं अगर गलत कर रहा हूं तो ये कहो सर आप गलत कर रहे हो, अगर मैं सही कर रहा हूं आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो कि कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने कहा कि ए को अगर हम ये मान लेते हैं तो हमें पॉइंटों में लेकर नहीं चलना पड़ेगा। मैंने इसको ए लिख दिया, इसको लिख दिया 2a, इसको लिख दिया 3a, माइनस है तो ठीक है, प्लस ये कितना दे रखा है 0.333 गुणा 0.333 गुणा 0.222। आप में से कितने विद्यार्थियों को ये लग रहा होगा सर आप इसको ये लिख दो ना, क्या 3 इंटू ए लिख सकता हूं, इंटू 3a लिख सकता हूं, इंटू 2a लिख सकता हूं, बोलो यस या नो, बोलो तो सही है एक बार। जिनको समझ में नहीं आ रहा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जरा समझो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी जस्ट आपको बताया था कि कभी भी ए पॉजिटिव है, आपका बी भी पॉजिटिव है और आपका सी नेगेटिव है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी होता था ना, लेकिन अब सी माइनस है, तो माइनस सी बराबर अगर 0 हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन आ रही है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यही वाली कंडीशन आ रही है, कंडीशन नंबर 1, जहां पर आपके सामने तीनों प्लस थे तो मैंने तीनों प्लस लिए, लेकिन यहां पर सी नेगेटिव है तो सी नेगेटिव ही तो लूंगा। मैं गलत हूं तो बताओ। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो हमें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि बिल्कुल सही है सर। क्या ये 0 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है a, बी की वैल्यू कितनी है 2a, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3a, तो क्या 0 आ रहा है, यस सर। तो अगर ये 0 होता है तो क्या आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, यह भी तो 0 के बराबर ही होगा। होगा सर, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो समझेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि पहली बार चीजें नहीं आती हैं, लेकिन जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनके लिए आपको समय देना पड़ेगा, वरना फिर क्या करोगे, फिर सोचोगे कि मैं एक बार मैथ पढ़ना शुरू करूंगा फिर मेरे को समझ में आएगी। जब ये सही समय है तो क्यों ना अभी समझ लो, समझ लो भाई समझ लो। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न ये लीजिए, आंसर देके बताइए।
टाइम्स अप। कैसे कैसे होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है क्या? मेरे को दिख रहा है। अब आपको बार बार ये पॉइंट लेके नहीं चलने, समझने वाला काम करना है। ये ए स्क्वायर है, ये प्लस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर है। इसका मान कितना होता है? ए माइनस बी। अब ये तो हो गया होगा, जब डायरेक्ट आ जाता है तो 2 मिनट में कर लेते हो, और फिर पता नहीं क्या हो जाता है। 0.96 माइनस 0.1, 0.86 आंसर होगा। और 0.95 देने वाले कितने हैं? वाह, गणित के धुरंधरों। हाँ, मुझे पता था ये ऑप्शंस एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। कहते हैं ना कि एनटीपीसी एसएससी से आसान है। अगर मैं कंपैरिजन कराऊं ना 2016 के पेपर का और एसएससी के पेपर का, तो एसएससी का पेपर कुछ भी नहीं है एनटीपीसी के सीबीटी 1 के सामने। चाहे तो चेक कर लेना, इतना लैंग्वेज घुमा के आता है ना कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मुझे तो पता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं सब चीजें। ठीक है, चलिए, इसलिए तैयार रहिए इन चीजों के लिए। अगला प्रश्न, कम ऑन भाई, अच्छे से लाइक वाइक करते रहो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, प्लीज। टाइम्स अप हो गया। क्या वास्तव में इसका आंसर आप दे सकते हो? हाँ, थोड़े समझदार बन जाते हैं हम। अरे ये वही है यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि माइनस में है, प्लस सी क्यूब। क्या होता है? होता है जो होता है, लेकिन आंसर क्या आएगा? हम जानते हैं अगर ए ये भी माइनस है, माइनस बी माइनस सी बराबर 0। जब दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव रखो। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, राइट? हाँ हाँ, दिक्कत क्या है? बस, क्या ये 0 आ रहा है? क्या आ रहा है ना? 50 माइनस 30 और माइनस 20, तो बस अपना काम हो गया। ए की वैल्यू 50 रख दो, माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू ए 50, बी की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 20, तो 15 × 45 दूनी 90, 90 के आपका आंसर आ जाएगा। भाई क्वेश्चन कैसा लगा? सच बताइएगा, क्वेश्चन कैसा लगा? जल्दी से बताना, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू वही इंसान करेगा जो वास्तव में सीखना चाहता है। वो इंसान वैल्यू कभी कर ही नहीं सकता। अब मैं एक पंकज नाम का लड़का है, पंकज चौधरी, अरे बंद करो ये चैप्टर भाई, पेपर में क्वेश्चन आते हैं यार। पंकज क्या करूं बताओ? मतलब क्या चाहते हो? पढ़ना भी चाहते हो, नहीं भी चाहते हो, सिलेक्शन भी चाहते हो, नौकरी भी चाहते हो, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हो। पढ़ो यार, है ना? चलो, चीजें पहली बार में नहीं आती, दूसरी बार में नहीं आती, क्योंकि मैं स्टूडेंट को अच्छे तरीके से जानता हूं, अच्छे तरह से। नहीं आती तो एक्सेप्ट करो कि नहीं आती है, भागने से काम चल जाएगा। तो कितने लोग कलेक्टर बन गए भागने से? अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। देखिए जरा, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्या जुगाड़ हो सकता है? अब ये फॉर्मूला थोड़ा सोचो। हाँ, ये वही है। क्या? 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या वास्तव में हो तो सकता है, क्योंकि 3a प्लस बी जब हम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो ये वही है। तो ये कितना हो जाएगा? हम ये जानते हैं, ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर होता है, अभी पढ़ाया था। तो 10 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 1000, ऑप्शन नंबर सी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान।
ठीक है, अभ्यास है ना, अभ्यास करो, खुद को इतना साबित कर दो कि सामने वाला तुमसे ये ना कह सके कि भाई तूने मेहनत ही नहीं करी, है ना। अगला प्रश्न ये लीजिए, ये लीजिए, कम ऑन, पूरी प्रैक्टिस दूंगा, सैटरडे संडे होमवर्क भी देने वाला हूं, शीट देने वाला हूं, ठीक है, पीडीएफ में। टाइम्स अप। ये क्या है, ए क्यूब, ये क्या है, बी क्यूब, ये क्या है, सी क्यूब, अरे वाह, ये क्या है, 3abc। सर कहां है 3abc, किस किस को पता लग रहा है कि ये 3abc है? पता सबको है, लेकिन क्वेश्चन छिपा के रखता है। देखो बहुत बहुत मतलब कितना है, देखो हमें आपको बेवकूफ बना रहा है। देखो ए बी, लेकिन सी है ना, उसके साथ जो 3 है ना गुणा कर रखा है 28 के साथ, उसको गुणा करके 84 लिख रखा है। लेकिन यार जो स्टूडेंट पहली बार करता है उसको तो लगेगा ना कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं है, सर ने तो क्या फॉर्मूला लिखाया। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसके बराबर होता है, याद करो, ए प्लस बी प्लस सी के। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 37, 35 और 28। तो कितना आ रहा है, 12 और 8 20, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 100 आंसर आ रहा है क्या, 100 आपका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, 100, हाँ ठीक है। इस नहीं नहीं चैप्टर की नहीं है ये एक सिंप्लीफिकेशन है। अब कल स्क्वायर पढ़ाया जाएगा, स्क्वायर है ना, कल आपको मैं स्क्वायर पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है भाई, सब लोग दिल से लाइक करिएगा, बिल्कुल जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को, अगर आप सच में आपको लग रहा है कि ये क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये भी करके बता दो, चलो करके बता दो एक बारी, कम ऑन यार। नहीं, होमवर्क की पीडीएफ में कल दूंगा, है ना, डेली आते हो आप लोग, डेली आना है आपको। टाइम सब कर देते हैं, देखिए क्या बोला गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नीचे कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी आंसर हो जाएगा। 9 और 5 14, 1.4, 1.4 किसका आंसर आ रहा है, कैसा लगा, 1.4 राइट आंसर आ रहा है, ए हो रहा है, सबका आंसर आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दो। यस सर। सेशन कैसा लगा, उससे पहले मुझे बता देना चाहता हूं, 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं अभी के लिए, ये कमेंट में सब विद्यार्थियों को करना है, गलत करना है, गलत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप मेहनत नहीं करना चाहते हो क्या, बोलो यस सर हम करना चाहते हैं, मैं साथ खड़ा हूं यार, तुम्हारे टेंशन क्यों ले रहे हो, एक बार सीख जाओगे ना तो कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर जाओगे, ये मेरी गारंटी, आज लिख के रख लो आप। लेकिन मेहनत करो यार, मैं डील नहीं देने वाला हूं, आप भी मत दो, बिल्कुल भी मत दो प्लीज। ठीक है, 11 12 13, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। ठीक है, करिएगा, आंसर क्या आएगा वह मैं देखूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, साथ के साथ जल्दी से मुझे बता दीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी मुझे बताएं कि कैसा लगा और लाइक करके बताएं। 22,000 अभी भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और जिस भी विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया है मुझे दिखा दीजिए कि सर हम पढ़ाई में साथ हैं, हम पढ़ रहे हैं और पढ़कर दिखाएंगे। जी हां, कैसे कैसे टेस्ट देना है मैं बता देता हूं, टेस्ट है आज शाम को। साथ के साथ उससे पहले मैं बता देता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लेना आप लोग, जिससे कि मेरा जो सैटरडे को टेस्ट होने वाला है वो आप ले सको, केवल मैथ का। साहिल खंडेलवाल लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जैसे कि बाकी टीचर्स के नेम लिखते हो, आपको साहिल खंडेलवाल लिखना है, ये मेरा नाम है, आपको पता है ना, ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लिखना है और मुझे फिर फॉलो कर लेना उस पर। ठीक है, फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना, ये रहा फॉलो। ठीक है ना, फॉलोइंग हो गया ना। देखो पहला पड़ाव डन हो चुका है, सुन लो मेरी बात, पहला पड़ाव डन 11 से 12।
अब 12 बजे आपका क्विज है, 12 बजे आपका क्विज है, वाईफाई स्टडी ऐप पर है। क्विज बहुत कम लोग देते हैं, मैं बहुत निराश हूं आपसे, ठीक है। 5 क्वेश्चन होते हैं, देने में जाता क्या है, कम से कम इस कंसेप्ट का पता लग जाएगा। 12:30 से 1 पीवाईक्यू कराता हूं, एचसीएफ एलसीएम करा रहा हूं, करना जरूरी है। उसके बाद आप 3 से 4 क्या करना है, रिवीजन करोगे, करना पड़ेगा डियर, मेरा विश्वास मानो यार, मैंने पूरी प्लानिंग सेट करके रखी है, तो आप क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो साथ के साथ ये आज का टेस्ट है, टेस्ट आपको रेलवे एग्जाम पर देना है, उसके बाद वहां पे भी क्विज मिल जाएगा आपको एप्टीट्यूड में जाके रेलवे एग्जाम में, और टेस्ट भी आपको नीचे मिल जाएगा, है ना। ये टेस्ट आपके दिख जाएंगे साइड में, टेस्ट के ऑप्शन में जाकर, ठीक है। टेस्ट शाम को 5 बजे होगा, दे लीजिएगा, और थर्सडे की शाम को 5 बजे टेस्ट है, ठीक है ना। वाईफाई स्टडी में कोई भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा एसएससी कैटेगरी में मेरा कोर्स चल रहा है, सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस। आपको कहीं भी अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेना है, आप साहिल 10 कोड लगा सकते हो, बिना किसी गैप के लगाना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, कैसे ले सकते हैं कोई भी कोर्स, जैसे कि मैंने एक स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करी है एसएससी, आप इनमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके रिलेवेंट हो। मेरा फाउंडेशन एसएससी में मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने और 24 महीने का लेना है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज क्या है यार, वो तो पढ़ने के लिए है। मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, होमवर्क शीट, होमवर्क शीट ये मैं आपको कल दूंगा, ठीक है। होमवर्क शीट मैं आपको कल दूंगा, जिसमें आपके सैटरडे के लिए 20 क्वेश्चन होंगे और संडे के लिए 20 क्वेश्चन होंगे। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा कि वीक में हम जो भी पढ़ते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी देता जाऊंगा A4 फाइल में, ठीक है माय डियर। ये मुझे एक बार आप बता दें, जिससे कि मैं भी समझ लूं कि मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही है, आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। जल्दी से बताओ, ठीक है। तो ये सैटरडे संडे मैं देने वाला हूं आपको 20-20 क्वेश्चन का क्विज, और आराम से आप 20-20 क्वेश्चन का मतलब क्विज नहीं, वो शीट दूंगा, शीट है ना। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, है ना, कमेंट बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगा अभी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। 12:30 बजे मिलते हैं, आप क्विज दे लीजिए, बाय बाय।